राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र और हमारा आज का विषय है हस्तरेखा पर। विवाह रेखा पर हम प्रकाश डालेंगे और विवाह आपकी किससे होगी हम इस पर प्रकाश डालेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा। हम सीधे आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले कुछ वीडियो में हस्तरेखा के बारे में और हस्तरेखा पर विवाह रेखा के बारे में काफ़ी प्रकाश डाला है। विवाह कब होगा हमने उस पर भी प्रकाश डाला है। इसमें थोड़ा सा अलग हम चर्चा करेंगे, अतः वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। आइए हम आपको चित्रों के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। यह जो कनिष्का उंगली है उसके नीचे करतल के बाहरी भाग से हृदय रेखा के ऊपर यह विवाह रेखाएं होती हैं। कनिष्का उंगली हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है। इसके जस्ट नीचे हथेली के किनारे से जो रेखाएं बुध क्षेत्र पर आती हैं, यह क्षेत्र होता है बुध का। जो रेखाएं बुध क्षेत्र पर आती हैं और सामान्यतः हृदय रेखा के ऊपर होती हैं, उनको विवाह रेखा मुख्य रूप से समुद्री ऋषि द्वारा माना गया है। इन रेखाओं से ही मनुष्य के विवाह प्रेम के अतीत, वर्तमान या भविष्य का ज्ञान प्राप्त होता है। एक बात यहाँ स्पष्ट रूप से सभी श्रोतागण जान लें। एक बात यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हाथों में यह रेखाएं होती ही नहीं हैं। यहाँ यह नहीं माना जा सकता है कि उनका शादी ही नहीं होगा, उनकी विवाह होगा ही नहीं। यह बिल्कुल गलत है। यदा कदा ऐसे व्यक्तियों की 3 विवाह होते हैं, तब विवाह प्रेम का ज्ञान करतल की अन्य रेखाओं और चिन्हों से प्राप्त किया जाता है। अगर किसी के हाथों में यह रेखा है, विवाह रेखा है, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने का माध्यम बन जाती है। और यदि किसी के हाथों में यह नहीं है तो इसकी अनुपस्थिति में केवल पद्धति को बदलना पड़ता है। प्रायः अनेकों लोगों का यह प्रश्न होता है, माताओं का प्रश्न होता है, बहनों का प्रश्न होता है, कुछ भाइयों का प्रश्न होता है कि अगर कई रेखाएं हों, विवाह रेखा अनेकों हों, किसी के हाथ में 1 रेखा होगी, किसी के हाथ में 2 रेखा होगी, किसी के 3 है, इसमें तो 3 दिखाया हूं मैं, किसी के में 4 हो सकता है, किसी के में 5 हो सकता है। तो इसका क्या मतलब है? इसका जवाब यह है कि सामान्यतः यह माना गया है कि यदि किसी के हस्तरेखा में विवाह रेखा 3 या 5 की संख्या में हो तो ऐसे पुरुष का विवाह नीच कुल की स्त्री से होता है। और ऐसे किसी स्त्री के हाथों में, किसी स्त्री जातिका के हाथों में यह रेखा हो तो ऐसे स्त्री का विवाह किसी नीच कुल के व्यक्ति से होता है। आप समझ गए होंगे, एक बार पुनः सुन ले। अगर यह रेखा किसी जातक और जातिकाओं, अगर किसी जातक के हाथ में है, किसी पुरुष के हाथ में 3 रेखा हो या 5 रेखा हो, तो उस जातक का विवाह किसी नीच कुल की स्त्री से होता है। और यदि यही रेखा किसी जाति का, किसी स्त्री, किसी अविवाहित कन्या के हाथों में हो तो उसका विवाह नीच कुल के पुरुष से होता है। अगर यह रेखा, विवाह रेखा की संख्या 1 हो, 2 हो, 4 हो तो समान कुल की स्त्री से विवाह होगा। यदि यह रेखा किसी जातक के हाथ में हो, किसी पुरुष के हाथ में हो, किसी अविवाहित व्यक्ति के हाथ में हो, और यदि किसी अविवाहिता कन्या के हाथ में, किसी जातिका के हाथों में यह रेखा हो, विवाह रेखा की संख्या 1, 2, 4 हो तो समान कुल की पुरुष से उसका विवाह होगा। कुछ अन्य जानकारियां हैं, इसको भी जरा ध्यान से देखिए।
यदि विवाह रेखा सुंदर सूक्ष्म दीर्घ हो तो अक्षत योनि कन्या से विवाह होता है। इसका मतलब कि पवित्र कन्या से विवाह होता है, अच्छे आचरण वाली कन्या से विवाह होता है। और यदि किसी कन्या के हाथ में यह रेखा सुंदर सूक्ष्म और दीर्घ हो तो उसे अच्छा वर प्राप्त होता है। और यदि यह विवाह रेखा हीन मोटी टेढ़ी मेढ़ी सी हो तो यदि किसी अविवाहित जातक के हाथों में हो, हीन मोटी टेढ़ी मेढ़ी हो तो पूर्व विवाहिता विधवा या भंग योनि कन्या से विवाह योग होता है। और यदि यह रेखा फटी हो अर्थात टूटी फूटी हो, बहुत लोगों के हाथों में ऐसी रेखाएं मिलेंगी प्रायः जिनमें उनकी विवाह रेखा टूटी फूटी होती है या उस पर रोएदार हो, इस पर कुछ रोआ जैसे दिखाई दे, तो ऐसे जातक का विवाह कर्कश स्त्री से होता है। और यदि किसी कन्या किसी जातिका के हाथों में यह रेखा हो, किस प्रकार की रेखा, यह विवाह रेखा फटी हो टूटी फूटी हो रोएदार हो तो किसी कर्कश पुरुष से उसका विवाह होता है। हस्तरेखाओं के संबंध में हमेशा एक बात ध्यान में अवश्य रखें कि मनुष्य की इच्छा लगाव और कर्मशीलता के अनुरूप इनमें परिवर्तन आता रहता है। कर्म करने से भाग्य बनता बिगड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से यह कहा है। गीता में तो भाग्य से अधिक कर्म को बलवान माना गया है। इस कारण हस्तरेखाएं मनुष्य का अतीत और भविष्य तो कुछ गणनाओं के साथ संलग्न होने पर बतलाती ही हैं, पर वर्तमान स्पष्ट रूप से उजागर कर देती है। इस संदर्भ में विवाह रेखा की बनावट सबसे प्रमाणिक उदाहरण है। जिन स्त्री पुरुषों के दिल और दिमाग में वैवाहिक तन्मयता समाई नहीं होती है, अर्थात विवाह प्रेम में वह पत्नी या प्रेमिका से मानसिक या गहरे स्तर पर जुड़े नहीं होते, केवल तन से रिश्ता रखते हैं, मन से नहीं, उनके हाथ की विवाह रेखा या रेखाएं अत्यंत क्षीण और पतली होती हैं। मेरे ख्याल से आप इसको भी समझ रहे हैं। अगर किसी के हाथों में पतली रेखाएं हो या क्षीण रेखाएं हो, यह किसी भी स्त्री पुरुषों के हस्तरेखा में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो वे दिमाग में वैवाहिक तन्मयता समाई नहीं होती है उनके, अर्थात विवाह प्रेम में वह पत्नी या प्रेमिका से मानसिक गहरे स्तर पर जुड़े नहीं होते, केवल तन से रिश्ता रखते हैं, मन से नहीं। और जिनका अपनी प्रेमिका या पत्नी से मानसिक स्तर पर गहरा लगाव होगा, तन से ज़्यादा मन लगा होगा, उनके हाथ में विवाह रेखा गहरी, लंबी और स्पष्ट होगी। अगर किसी भी जातक जातिकाओं के हस्तरेखा देखने में प्रायः यह दिखाई देता है कि यह रेखा बिल्कुल गहरी है, लंबी है, तो इसका अर्थ क्या है? जो जातक और जातिकाएं अपने प्रेमिका या पत्नी या अपने प्रेमी या पति से मानसिक रूप से गहरे स्तर पर जुड़े होते हैं, उनकी रेखाएं प्रायः गहरी, लंबी और स्पष्ट होती है। हमारे करतल पर, जातक जातिकाओं के करतल पर हाथों पर जो ग्रह क्षेत्र स्थान पर्वत माने गए हैं, जरा चित्र को ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में सभी ग्रहों को मैंने दर्शाया है। आप देखिए, अंगूठे की बगल की जो उंगली है उसके नीचे क्या है? बृहस्पति ग्रह होते हैं। उसके बगल में शनि, फिर अनामिका सूर्य, कनिष्का बुध, उसके नीचे यहाँ मंगल और अंगूठे के नीचे शुक्र। आप ध्यान से देखिएगा चंद्रमा का स्थान कहाँ है। ये सब यहाँ पर आपके पूरे करतल में ग्रहों का स्थान बताया गया है।
इससे भी मनुष्य का प्रेम, विवाह और दाम्पत्य जीवन का वर्तमान रूप स्पष्ट होता है। साथ ही शास्त्र सम्मत गणना के द्वारा भूत और भविष्य का ज्ञान भी प्राप्त किया जा सकता है। जिन हथेलियों पर सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र में से किसी का भी प्रभाव, यहाँ सूर्य है, उसके बाद मंगल, यहाँ मंगल प्रथम होता है और यहाँ मंगल द्वितीय होता है। मंगल का 2 स्थान होता है हस्तरेखाओं में, अंगूठे के पास जो होता है द्वितीय मंगल होता है और कनिष्का उंगली के नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ प्रथम मंगल दिखाया गया है। जिन हथेलियों पर सूर्य, मंगल, बुध, सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र किसी का भी प्रभाव, पर्वत क्षेत्र, ये प्रभाव का मतलब इसका जो पर्वत क्षेत्र अगर उभरा होगा, आप अपने हाथों को ध्यान से देखिएगा, वह स्थान अगर उभरा होगा, प्रबल, उसको हम लोग कहते हैं प्रबल होना, उनका विवाह यौवन के प्रथम चरण में ही हो जाता है। विवाह रेखा हृदय रेखा के बहुत पास हो और बृहस्पति का प्रभाव हो तो व्यक्ति का विवाह बचपन में ही तय हो जाता है। बृहस्पति के अभाव में चंद्र का क्षेत्र प्रभावकारी हो तो व्यक्ति का विवाह प्रौढ़ावस्था में हो। आप इसको भी समझ रहे होंगे, अगर यहाँ विवाह रेखा होती है वह हृदय के बहुत पास हो और आपका बृहस्पति उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का विवाह बचपन में ही तय हो जाता है। और यदि बृहस्पति का अभाव हो, ये पर्वत उठा ना हो और चंद्रमा का प्रभाव बहुत उठा हो, उभरा हो, तो ऐसे व्यक्ति का विवाह प्रौढ़ावस्था में होता है। आशा है मैंने भली भांति आपको समझा दिया है। फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय हो, कोई शंका हो, कुछ जिज्ञासा हो, कुछ और जानने की इच्छा हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करके, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं। और यदि आपके जीवन में विवाह से संबंधित कोई समस्या हो, अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही हो, विवाह होते होते ऐसा लगता है कि अब हो ही जाएगा लेकिन अचानक से सब खत्म हो जाता है, कट जाता है, या अन्य किसी भी प्रकार की समस्या जो विवाह से जुड़ी है, उसका समाधान आप अपने घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप हमसे संपर्क करें। और यदि आप शादीशुदा हैं और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या आप लोगों की आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, या कोई और कारण हो, तो भी आप हमसे संपर्क करें। और किसी प्रकार की लाइलाज समस्या, चाहे वो समस्या आर्थिक हो, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो, अपने घर बैठे आप हमसे, हमारे माध्यम से समाधान करवा सकते हैं। हमारे भारतीय विद्याओं में, हमारी भारतीय साधनाओं में इतनी क्षमता है, इतनी दिव्यता है कि वह विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान पल भर में, क्षण भर में कर सकती है। और हमारे माध्यम से आप अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार के या आपके अपनों के, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदारों के समस्याओं का समाधान अपने घर बैठे करवा सकते हैं। और यदि आप अपने घर बैठे सम्मोहन साधना, आत्म सम्मोहन साधना, दिव्य ऊर्जा साधना, आभा मंडल दर्शन साधना, कामधेनु साधना, दिव्य वशीकरण साधना, चित्र वशीकरण साधना, टेलीपैथी, त्राटक व अन्य विद्याएं व अन्य साधनाएं सीखना हो तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। राम।